ठीक है ना। देखिए कि इन्फेक्शंस प्राइमरीली ट्रीटेड बाय सर्जिकल मैनेजमेंट, यानी कि सर्जरी ही इसका इलाज है। ठीक है ना। तो इनमें से कौन कौन से हैं हमारे पास? एब्सेस है सबसे पहले, और उसके बाद नेक्रोटाइजिंग एफेशियाइटिस है। दो चीज़ें हैं जिनको हम प्राइमरीली सर्जिकली ट्रीट करते हैं। देखिए एब्सेस के बारे में हमने पहले भी आपको बताया हुआ है कि इसमें एंटीबायोटिक्स आपने जो है ना, आपने एज अ प्राइमरी टूल यूज़ नहीं करनी है। पिछली वीडियो में हमने बताया था, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। देखो कि एब्सेस जो है क्या, बेसिकली इट इज़ अ लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ पस। ठीक है, लोकलाइज्ड पस कलेक्शन है जिसमें क्या 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 चीज़ें हैं? न्यूट्रोफिल्स हैं, डेड टिश्यू है, और बग्स हैं, ठीक है। इट कैन डेवलप एनीवेयर इन द बॉडी। ठीक है ना। अच्छा, ये याद रखें कि द कॉमनेस्ट पैथोजन जो है, मोस्ट कॉमन जो बग है इसमें स्टेफ ऑरियस है। यहाँ पे हम वो भी करेंगे, क्या कहते हैं, लॉगरिथम। ठीक है। बट एब्सेस जो है वो क्या हो सकता है? एब्सेस अगर वैसे तो मोस्ट कॉमन बग स्टेफ ऑरियस है, लेकिन एब्सेस जो है, अगर एब्डोमिनल एब्सेस हो और पेल्विक एब्सेस हो, तो इसमें जो गट बैक्टीरिया जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इकोलाई ले लो, एंटेरोकोकाई ले लो, और एनेरोब्स ले लो, ये जो है इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ये इनका मिक्सचर होता है। ठीक है, याद रखो एक्यूट बैक्टीरियल एब्सेस जो है इसको हम पायोजेनिक एब्सेस भी बोलते हैं। ठीक है ना। एक्यूट बैक्टीरियल एब्सेस को पायोजेनिक एब्सेस भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब देखो जो एब्सेस है, अगर वो क्लोज टू द स्किन है तो आपको वो स्किन आपकी पेनफुल होगी, उस एरिया में रेज्ड होगी स्किन। ठीक है, रेड होगी और हॉट होगी। ठीक है ना। और अगर एब्सेस लार्ज हो या फिर मल्टीपल हो, तो ये फिर आपको पेशेंट को सिस्टेमिक अपसेट भी दे सकते हैं। याद रखें जो डीप एब्सेस हैं, डीप एब्सेस, ठीक है ना, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। ठीक है, डीप एब्सेस, पहले मैंने आपको सुपर क्लोज टू द स्किन मतलब सुपरफिशियल एब्सेस के बारे में आपको बताया कि ये जो इसकी बातें हैं। ठीक है, डीप एब्सेस देखो हमेशा स्विंगिंग पायरेक्सिया हो सकता है, पेशेंट को ल्यूकोसाइटोसिस, अच्छा, सिस्टेमिक अपसेट दे सकता है, और फिर क्या कर सकता है ये सिम्टम्स रिलेटेड टू द प्रेशर इफेक्ट, उस जगह में प्रेशर इफेक्ट्स मार सकता है। कौन? डीपर एब्सेस। ये चीज़ें जो हैं ये ठीक है ना, उसके साथ सुपरफिशियल एब्सेस के साथ या उसके साथ नहीं होती। मोर सुपरफिशियल एब्सेस बोल दो, उसके साथ नहीं होती। हाँ, होती हैं तो भी वो सिर्फ लार्ज सुपरफिशियल हो और मल्टीपल सुपरफिशियल हो, तो सिर्फ ये सिस्टेमिक एब्सेट वाली बात यहाँ से यहाँ आ जाती है। ठीक है, इसको रोक के आप दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखो एब्सेस अगर स्किन के हों, स्किन एब्सेस हो, तो इनको हम डायग्नोस कर सकते हैं क्लिनिकली। ठीक है, क्लिनिकली ही डायग्नोस कर सकते हैं। और एब्सेस अगर डीपर हों तो इनको हम सीटी या फिर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए डायग्नोस की मदद से डायग्नोस करते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट देखो क्या है, इंसिजन एंड ड्रेनेज है, ये तो गोल्डन रूल है। ठीक है, गोल्डन रूल, एंटीबायोटिक्स पे नहीं रखने आपने। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है? इंसिजन एंड ड्रेनेज है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, डीप एब्सेस अगर ज़्यादा डीप एब्सेस हो तो हम उसको एस्पायरेट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड के ज़रिए या फिर सीटी गाइडेंस में। ठीक है ना, डीप एब्सेस को हम एस्पायरेट कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड और सीटी गाइडेंस में। लास्ट टाइम एक लीवर एब्सेस आया था तो हमने उसको वही सोनोग्राफर के पास भेज दिया था। ठीक है, सोनोग्राफर के पास भेज दिया था। और देखें फिर क्या है कि अगर लोकलाइज्ड नहीं है, ठीक है, इफ़ दिस एब्सेस इज़ नॉट लोकलाइज्ड, तो फिर आप क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स देंगे पेशेंट को। डेफिनेटली कोई चीज़ लोकलाइज है ही नहीं फॉर एग्जांपल, तो उसको एस्पायरेट कैसे करेंगे? ठीक है ना। ठीक है, देखिए इंसिजन एंड ड्रेनेज में आपने एब्सेस की जो केविटी होती है ना, एब्सेस की जो केविटी उसको आपने थॉरोली एक्सप्लोर करना है। ठीक है ना, ताकि उसके अंदर जो लोक्यूलाई हैं वो उनको ड्रेन कर सकें। उनको ऐसे रहने देंगे फिर एब्सेस बन जाएगा, क्या फ़ायदा, पेशेंट ठीक नहीं होगा।
उसके बाद ड्रेन करेंगे और फिर उसको हमने क्या करना है, उसको हमने केप्ट ओपन रखना है। ओपन रख के हमने गॉज वीक यूज़ करनी है, फायोडीन पैक्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। देखो पस जैसे ही आपके उसमें आता है नीडल में सीरीज में, तो उसको आपने कल्चर एंड सेंसिटिविटी के लिए भेजना है। और लेकिन उससे पहले आपने ऑलरेडी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देनी है पेशेंट को, ठीक है। फिर जैसे ही कल्चर सेंसिटिविटी आती है तो उस हिसाब से फिर ट्रीटमेंट चेंज की जा सकती है, ठीक है। ठीक है ना। देखो फिर एक टर्म होती है कोल्ड एब्सेस। देखो कोल्ड एब्सेस किसकी वजह से होता है? इट इज़ काज बाय क्रोनिक डिजीजेस लाइक टीबी, लेप्रोसी, एक्टिनोमाइसिस और मधुरा फुट। इनकी वजह से MALT माल्ट, टीबी, लेप्रोसी, एक्टिनोमाइसिस, मधुरा फुट, ठीक है। इनकी वजह से कोल्ड एब्सेस होता है। अब इसको कोल्ड क्यों कहते हैं? क्यों? इसलिए कि इसमें क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होते, ठीक है ना। क्लासिकल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन नहीं होती। और ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ द डिजीज़ मतलब यानी कि कोल्ड एब्सेस, कॉज ऑफ द कोल्ड एब्सेस। आया TB है इसकी कॉज या लेप्रोसी है, तो उस हिसाब से डिफरेंट ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। ठीक है ना। एक और होता है जिसको हम ब्रूडीज एब्सेस कहते हैं, ठीक है ना। इट इज़ सब एक्यूट फॉर्म ऑफ ओस्टियोमाइलाइटिस, ठीक है। इट इज़ सब एक्यूट फॉर्म ऑफ सब एक्यूट ओस्टियोमाइलाइटिस को ब्रूडीज एब्सेस बोलते हैं, ठीक है। फिर सॉस एब्सेस है हमारे पास। सॉस एब्सेस बहुत ये इम्पोर्टेंट वो है, ठीक है ना। सॉस एब्सेस देखो कलेक्शन ऑफ पस in the iliopsoas muscle compartment is called sauce abscess। collection of pus in the iliopsoas muscle compartment, ठीक है, ठीक है। या तो इसको सॉस एब्सेस भी बोलते हैं और इसको इलियोसॉस एब्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है ना। तो सॉस एब्सेस बनता कैसे है? कैसे बनता है सॉस एब्सेस? देखो वाया कंटिगुअस स्प्रेड, यानी करीब जो एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ से इन्फेक्शन स्प्रेड हो गए सॉस पे, इलियोसॉस जगह कंपार्टमेंट में आता है और एब्सेस बनता है इसी। या फिर हिमेटोजिनस रूट से डिस्टेंट जो साइड से थ्रू ब्लड आके हिमेटोजिनस रूट से आके इधर इलियोसॉस मसल कंपार्टमेंट में आके वो बनता है एब्सेस, ठीक है। देखो जो सॉस मसल, ठीक है ना, जो सॉस मसल है ये एक रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है। सॉस मसल एक रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये ओरिजिन कहाँ से करता है? T12 और से लेके L5, ठीक है ना। T12 से लेके L5 वर्टिब्री से ये ओरिजिन करता है। T12 ऊपर से लेके L1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 T12 1 2 3 4 5, तो ये तकरीबन 6 वर्टिब्री से ये ओरिजिनेट करता है। सॉस मसल इंसर्ट कहाँ होता है? लेसर ट्रोकेंटर पे आके ये इंसर्ट होता है। याद रखें ये रेट्रोपेरिटोनियल मसल है, ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मैंने न्यूमोनिक क्या बनाया था याद है? जब मैंने सॉस मसल एनाटॉमी में पढ़ा था उसका मैंने पढ़ा था प्लेटलेट, ठीक है ना, PLT, ठीक है। P से सॉस मसल निकलता कहाँ से है? थोरेको लुम्बर यानी T12 से लेके L5 तक, ठीक है। थोरेको लुम्बर वर्टिब्री से, और लगता कहाँ है? लेसर ट्रोकेंटर ऑफ द फीमर पे ये सॉस मसल का निमोनिक है, ठीक है। तो उसके बाद देखो सॉस मसल जो है इट लाइज क्लोज टू, ये जाता कहाँ है? ठीक है, ठीक है ना। तो ये सॉस मसल क्लोजली होता है किस किस चीज़ के? ये स्ट्रक्चर के क्लोजली होता है। देखो ये सिग्माइड कोलोन के क्लोज होता है, ठीक है। इसी तरह ये एओर्टा के क्लोज होता है, जेजुनम के क्लोज होता है, ये अपेंडिक्स के क्लोज होता है, यूरेटर्स के क्लोज होता है, रीनल पेल्विस के क्लोज होता है, पेंक्रियाज के क्लोज होता है। अच्छा ठीक है, इसी तरह स्पाइन, जितने भी स्पाइंस हैं इनके क्लोज होता है, क्योंकि स्पाइन से निकलता ही उधर से ही है, तो ठीक है। तो ये क्लोज होता है इन चीज़ों के, ठीक है ना। अच्छा इसके अलावा जो है इलियक लिम्फ नोड्स जो हैं, इलियक लिम्फ नोड्स उनके भी ये बहुत क्लोज होता है, ठीक है ना। तो ठीक है ना। तो देखो इलियोसॉस एब्सेस जो है IPA या सॉस एब्सेस बोलो, ये दो तरह के प्राइमरी सॉस एब्सेस, ठीक है। इसी तरह
सेकेंडरी सॉस एब्सेस ठीक होता है। ठीक है। अब जो प्राइमरी इलियोसॉस एब्सेस है ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, स्टेफ ऑरियस बग आता है आके कहीं दूर से फ्रॉम ए डिस्टेंट साइट आता है स्टेफ ऑरियस बग, इधर लिम्फेटिक स्प्रेड और हेमेटोजेनस स्प्रेड से, और आके इधर आके इलियोसॉस के कंपार्टमेंट में आके ये ना एब्सेस बनाता है। इसको हम प्राइमरी इलियोसॉस एब्सेस बोलते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सेकेंडरी इलियोसॉस एब्सेस इट इज़ अ डायरेक्ट एक्सपेंशन ऑफ नियर बाय इन्फेक्शन into the इलियोसॉस मसल या into the इलियोसॉस कंपार्टमेंट। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल देखिए। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल क्रोन्स डिजीज़ ले लो, और अल्सरेटिव कोलाइटिस ले लो, अपेंडिसाइटिस ले लो, और टीबी स्पाइन, इन सब में ये सब कॉजेज़ हैं किसके, सेकेंडरी सॉस एब्सेस के। ठीक है ना। अच्छा, क्लासिकल साइंस ऑफ इलियोसॉस एब्सेस क्या होते हैं, इसमें बैक पेन होता है पेशेंट को। ठीक है ना। नंबर 2, पेशेंट लिम्प करता है और फीवर होता है। ठीक है। और याद रखें ये दीज आर प्रेजेंट ओनली इन 30% ऑफ द पेशेंट्स। ठीक है ना, याद रखें ये एक ट्रायंगल है। ठीक है। दीज आर प्रेजेंट ओनली, क्लासिकल साइंस ऑफ इलियोसॉस एब्सेस आर प्रेजेंट ओनली इन 30% ऑफ द पेशेंट्स। वाओ, जब मैं वाओ कहूँ तो वो चीज़ याद रखनी चाहिए आपको। ठीक है ना। तो इलियोसॉस एब्सेस की जो डायग्नोसिस है ये देखो ऑब्वियस हो जाती है अगर कोई खास, देखो पेशेंट एक खास पोजीशन पकड़ता है इसमें, कि पेशेंट एक खास पोजीशन पकड़ता है। जैसे एम्फाइजीमा के पेशेंट में एक बेड के ऊपर लेटा पेशेंट ऐसे झुका हुआ नहीं होता, वो नीज के ऊपर इस तरह रख के, ठीक है ना, बैठा हुआ। ठीक है। तो एम्फाइजीमा में इसी तरह इलियोसॉस के पेशेंट की भी एक खास क्या होती है, एक खास पोजीशन होती है। ठीक है ना। अब वो पोजीशन कैसी होती है, देखो पेशेंट सुपाइन पोजीशन में होगा पहली बात। ठीक है। अच्छा, विद नी मॉडरेटली फ्लेक्स्ड, नी इसकी मॉडरेटली फ्लेक्स्ड होगी, और हिप जो होगी माइल्डली एक्सटर्नली रोटेटेड होगी। ठीक है ना। मैंने क्या कहा कि पेशेंट की जो सुपाइन पोजीशन में होगा, विथ नी जो है मॉडरेटली फ्लेक्स्ड होगी, और हिप जो है माइल्डली एक्सटर्नली रोटेटेड होगी। ये एक खास पोजीशन है जो कि गिव अवे करती है किसको, इलियोसॉस एब्सेस को। ठीक है, ये पेशेंट की पोजीशन है। ठीक है। अगर इस पोजीशन पे है तो आप पूछ तो सकते हैं ना कि किस करवट सुकून मिलता है। ठीक है ना। अगर इस पोजीशन में ना भी है पेशेंट, अगर आप बेड पे गए, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि पेशेंट को आप देखने गए हैं, ठीक है, या फिर पेशेंट आपकी ओपीडी में आया है, उस वक्त तो पेशेंट आपका लेटर नहीं होगा ना, और आप उस वक्त पूछ भी सकते हैं कि यार आपको किस पोजीशन में सुकून मिलता है ज़्यादा, तो वो पेशेंट इस तरह बताएगा। हो सकता है डिमॉन्स्ट्रेट अच्छा कर पाए तो आप फिर डायग्नोज अच्छा कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन, पेशेंट प्रेजेंट्स विथ पेनफुल स्वेलिंग बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट। याद रखें इंग्वाइनल लिगामेंट से बिलो इसकी पेनफुल स्वेलिंग होगी। ठीक है। और इट कैन बी कंफ्यूज विथ फीमोरल हर्निया। ठीक है ना। और इंग्वाइनल लिम्फ नोड इनलार्जमेंट। याद रखें इलियोसॉस एब्सेस कैन बी कंफ्यूज्ड विथ फेमोरल हर्निया और इनलार्ज इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। ठीक है, याद रखें। अच्छा, इन्वेस्टिगेशंस हम क्या क्या कराएंगे, ब्लड कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड और सीटी कराएंगे फॉर द डायग्नोसिस। ठीक है ना। अब इलियोसॉस एब्सेस को हम ट्रीट कैसे करते हैं, हम इलियोसॉस एब्सेस को एंटीबायोटिक्स के ज़रिए और ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस में हमारे पास जो है ठीक है ना, परक्यूटेनियस जो ड्रेनेज है। ठीक है, परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ द एब्सेस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है। और याद रखें इट इज़ मच लेस इन्वेसिव होती है, ये बहुत ही कम इन्वेसिव होती है। ठीक है। ठीक है ना। देखो हम क्या पढ़ रहे थे, इन्फेक्शंस प्राइमरीली ट्रीटेड बाय सर्जिकल मैनेजमेंट। इसमें नंबर 1 पे नेक्रोट एब्सेस था, हमने देख लिया। अब हम देखते हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस क्या चीज़ होती है। देखिए नेक्रोटाइजिंग जो फेशियाटिस है इट्स ऑल्सो नोन एज नॉन क्लोस्ट्रीडियल गैस गैंग्रीन। ठीक है। इसमें क्या होता है, देखें
इसमें देखो नेक्रोसिस होती है, जैसा कि नाम से पता चलता है नेक्रोसिस होती है। फेशियाइटिस से क्या है कि स्किन और फेशिया की नेक्रोसिस होती है। याद रखें इसमें क्या होती है, इसमें मसल्स प्रिजर्व होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। फेशियाइटिस से याद रखें कि स्किन और सुपरफिशियल फेशिया की ये बीमारी है, ठीक है, नाम से ही जाहिर है इसलिए, ठीक है। ये इसका नाम ही गिव अवे करता है। देखो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, नेक्रोटाइजिंग नेक्रोसिस हो रही है, फेशियाइटिस स्किन और सुपरफिशियल फेशिया इन्वॉल्व है, इसमें मसल्स प्रिजर्व होते हैं, ठीक है, याद रखें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये एक कॉमन कंडीशन नहीं है, इट इज़ नॉट अ कॉमन कंडीशन, लेकिन जब होती है ना तो ये सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है, याद रखें, ठीक है ना। इसमें इवन डीप फेशिया, याद रखो फेशिया का मतलब सुपरफिशियल एंड डीप दोनों फेशिया जा रहे हैं, याद रखो, अभी मैंने पहले कहा था डीप को नहीं, बल्कि इसमें देखो सुपरफिशियल फेशिया भी जा रहा होता है, डीप फेशिया भी, बट मसल्स आर स्पेयर्ड, याद रखें, ठीक है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ इशियोलॉजी अगर बात करें तो दो टाइप्स हैं होते हैं नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस के, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 जो है पॉलीमाइक्रोबियल इशियोलॉजी की होती है, मल्टीपल बग्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इन्फेक्शन में, ठीक है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या, फॉर एग्जांपल कूलीफॉर्म्स ले लो, स्टेफ ऑरियस ले लो, बैक्टीरियोइडीज ले लो, ये सारे मल्टीपल ऑर्गन्स। टाइप 1 इज़ मल्टीपल, याद रखें, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, इसको साइनर्जिस्टिक बैक्टीरियल गैंग्रीन बोलते हैं, ठीक है ना, साइनर्जिस्टिक बैक्टीरियल गैंग्रीन बोलते हैं। इसके दो एग्जांपल्स हैं हमारे पास, एक है मेलिनेस अल्सर और दूसरा है फोर्नियर्स गैंग्रीन, ठीक है, मेलिनेस अल्सर है हमारे पास और फोर्नियर्स गैंग्रीन है, ठीक है ना। जो मेलिनेस अल्सर है ये एक स्पेशल टाइप है, ठीक है, स्पेशल टाइप है जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को अफेक्ट करती है। अगर स्पेशल टाइप ऑफ गैंग्रीन नेक्रोटाइजिंग फेशिया, टाइप 1 नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जो पेरिनियल वॉल को, पेरिनियम को, क्या पेरिनियम को, ठीक है ना, पेरिनियल एरिया को ये इन्वॉल्व करे और एब्डोमिनल वॉल को इन्वॉल्व ना करे तो वो उसको हम फोर्नियर्स गैंग्रीन कहते हैं, ठीक है। होते दोनों नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस ही है, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है। अगर एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल इन्वॉल्व है तो मेलिनेस अल्सर, इसका निमोनिक आप बनाओ MAAW, मेलिनेस अल्सर, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। बाकी फोर्नियर्स आपका ऐसे ही पता चल जाएगा। वैसे फोर्नियर्स का तो पता है आपको, ये टेस्टिस वगैरह में ये सारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ठीक है। फिर टाइप 2 नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस जो है वो फिर इसमें सिंगल बग इन्फेक्शन होता है, इसको बीटा हेमोलिटिक ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीस इनमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है, ठीक है। देखो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस में क्या होता है, इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है ना, ये माइनर ट्रॉमा साइट्स में इन्फेक्शन स्टार्ट होता है और फिर क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जब आते हैं तो बैक्टीरिया फिर आपको पता है एक्सोटॉक्सिन सिक्रेट करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, नेक्रोसिस कराते हैं किसकी, स्किन और फेशिया हो, सुपरफिशियल और डीप फेशिया की, ठीक है, करते हैं और इन्फेक्शन जो है वो क्विकली स्प्रेड कर जाता है, ठीक है ना। और ठीक है ना, और एक बात याद रखें, साइंस देखो, सीवियर वुंड पेन, अच्छा, साइन ऑफ स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन, सीवियर वुंड पेन, साइन ऑफ स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन यानी कि क्रेपिटस और स्मेल साथ साथ, ठीक है, क्रेपिटस भी और स्मेल भी, ठीक है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, सीवियर वुंड पेन, ठीक है, और उसके बाद साइन ऑफ स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन विथ क्रेपिटस एंड स्मेल, ठीक है, साइन ऑफ स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन विथ क्रेपिटस, ये तो साइंस ऑफ स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन बोल दो ना, देखो ना क्या है, साइंस ऑफ स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है, साथ में फिर विथ क्रेपिटस एंड स्मेल, दीज आर साइंस ऑफ स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है, याद रखें। असल में बुक में लिखा है कि साइंस ऑफ स्प्रेडिंग इन्फ्लेमेशन विथ क्रेपिटस एंड स्मेल प्लस सीवियर वुंड पेन आर ऑल साइंस ऑफ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, इधर इन्फ्लेमेशन इधर इन्फेक्शन, ठीक है। फिर ये क्या लीड करता है, फिर सिस्टेमिक सेप्सिस और फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर भी हो करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखें एक बात, ठीक है, एक बात याद रखें, सबडर्मल स्प्रेड ऑफ गैंग्रीन इज ऑलवेज मच एग्रेसिव,
ठीक है। सबडर्मल स्प्रेड होती है गैंग्रीन की, जो कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती है। ठीक है, ठीक है ना। अब इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, याद रखें, अर्जेंट अर्जेंट, जितना अर्जेंट गैस गैंग्रीन में है उतना ही अर्जेंट इसमें भी है। अर्जेंट सर्जिकल डिब्राइडमेंट ऑफ ऑल नेक्रोटिक टिश्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड सेवरल विजिट्स आप पेशेंट को करने पड़ते हैं टू द थिएटर, पेशेंट को सेवरल विजिट्स करने पड़ सकते हैं टू थिएटर, ठीक है। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक्स आप देंगे। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन से, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, कार्बापेनेम्स प्लस मेट्रोनिडाजोल इसमें देंगे, ठीक है ना। और ठीक है, साथ साथ एग्रेसिव सर्कुलेटरी सपोर्ट भी आप जारी रखेंगे, ठीक है। ये ट्रीटमेंट है किसकी, नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस की।